रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। रामायण के सुंदरकांड के 39वें सर्ग में चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों का पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना। मणिं दत्त्वा सीता हनुमंत तथा ब्रवीत विज्ञानम अभिज्ञातम में तद रामस्य तत्वतः। मणि देने के बाद सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। मणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरेष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। इस मणि को देखकर भी श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। सबूयस्त्वं समुत्साह चोदितो हरिषत्तमो अस्मन् कार्ये समुत्साहे प्रचिंतयेदुत्तरम्। कब शेठ पुनः तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित होकर के इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। तुम अस्मिन् कार्य नियोगे प्रमाणम हरिषत्तमो तस्य चिंतायो यत्नो दुख क्षय करो भवेत्। वानर श्रोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमन यत्नमास्ताय दुख क्षय करो भवो शतथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीम विक्रमः। शिरसा वंद्य विदेहिं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवी वानरं पवनात्मजं। बाष्पगदगदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्। अरे हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तुम बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानर वीर हनुमान जी को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भराया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली कि हनुमन कुशलम ब्रूयाः सहितो राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सह मात्यं सर्वान् वृद्धान् वानरान् ब्रूयास्त्वं वानर श्रेष्ठो कुशलम धर्म संहितम। हे हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वे वानर श्रेष्ठ फिर मंत्रियों से सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। यथा च महाबाहुर्मां तारयति राघवास्मात् दुःखं भूसंदोदात्वं समाहर्तुमर्हसि। हे महाबाहु श्री रघुनाथ जी, जिस प्रकार उस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। जीवंती माम यथा रामः संभावयति कीर्तिमान् तत्त्वया हनुमन वाच्यं वाचा धर्मम् आपनुहि। हे हनुमान यशस्वी रघुनाथ जी, जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले मुझे संभालें वैसे ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो। नित्यमुत्साहयुक्त स्ववाचः श्रुत्वा मयिरितः वर्धिष्यते दासते पौरुषं मदवाप्तये। यूँ तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, फिर भी मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। मत संदेश युता वाचस्तत्तः स्तुत्यौ राघवो पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः शिरस्य अंजलिमाधाय वाक्यमत्रमब्रवीत्। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीता की वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनयपूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया कि क्षिप्र में सती का कुत्सो अर्यक्ष प्रवरहि वृतायस्ते युधि विजेत्यारीन शोकम व्यपनश्यति। हे देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीत कर आपके शोक का निवारण करेंगे वे ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। नहीं पश्यामि मर्तेषु नासुरेषु वायस्तस्वं तो बाणान् स्यात्मुत्सहते धृतः। मैं मनुष्यों असुरों तथा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके।
अप्यर्क्यमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं सहि सोढुं रणे सक्तस्थो हेतुर्विशेषतः भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में जो है सूर्य इंद्र और यम, सूर्य पुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। सही सागर पर्यंतम महिम साधितुमर्हति तन्निमित्तो ही रामस्यो जयो जनक नंदिनी। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। हे जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्ति होगी। तस्तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक सत्यम सुभाषितम जानकी बहु में नेतम वचनम चेदमब्रवीत। हनुमान जी का एक कथन युक्त सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई कि ततस्तम प्रस्थितम सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः वर्त स्नेहानुतम वाक्यम सौहार्दादनुमानयतो। इसके बाद वहाँ से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवत स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। यदि वा मन से वीर बसैका मरंदमो कसंच संवृते देशे विश्रांता सो गमिष्यसि। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो और इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल पे भाग्याया सानिध्या तव बानरो अस्य शोकस्य में तो मुहूर्तम मोक्षणम भवेत्। ततो ही हरिशार्दूलो पुनरागमनाय तु प्राणानामपि विसंदेहो मम स्यान्नात्र संशयः। हे वानरवीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंदभागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के बाद यहाँ से यात्रा करने के बाद यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कृतवा दर्शन जहसो को भूयो माम परितापये दुखा दुख परामृष्टाम दीपयन्यो वानरो। हे वानरवीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः जग करता हुआ सा संताप देता रहेगा। अयम च वीर संदेहस्तिष्ठति उपमाग्रतः सुमहान् त्वत्सहायेषु हर्यक्षेषु हरीश्वरो। कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यक्ष सैन्यानि तौ वानरवरात्मजो। हे वीर वानर, वे वानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है। वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्य लंघने शक्ति स्याद्वनिते यस्यो तव वा मारुतस्य वा। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तदस्मिन् कार्य निर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसे समाधानं तुम ही कार्य विदाम्बरो। अरे वीर, इस प्रकार समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दिशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। काममस्य तुम्हेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्त परवीरघ्नो यशस्ते फलोदया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। बलहि समग्र युधि इमाम रावणम जित्य संयुगे विजयी स्वपरम या तत्सदृशं भवेत्। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हों, मुझे साथ ले अपनी पुरी को बधारें तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयदि काकोतस्त तत्सदृशं भवेत्। तथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाह वसूरस्य तथा त्वाम् उपपादयो। शत्रुसेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले चलें तो यही उनके योग्य होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समर सूर
महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतु संयतं निशम्य मनुमान से कम वाक्यमुत्तरम अब्रवीत। देवी सीता की उपयुक्त वास्तु अर्थयुक्त स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अविशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हरियक्षसेनान्याम ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्यसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। हे देवी, वानरों भालुओं की सेना के स्वामी कब से सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। सवानर सहस्राणाम कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेशति वैदेही राक्षसानां निवारणा। हे विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्त्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। तस् विक्रम संपन्न सत्वंतो महाबला मनः संकल्प संपाता निदेशे हरिया स्थिता। उनके पास पराक्रमी धैर्यशाली महाबली मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। येषां नो परिणादास्तानन्त्र्यत् सज्जते गतिहीन च कर्मसु सीदन्ति महत् स्वमिति तेजसः। इनके ऊपर नीचे था इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के अपने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उनमें महान तेज है। असकृत तैर्महोत्साही ससागर धरा धरा प्रदक्षिणी कृता भूमिर्वायु मार्गानुसार भी। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायु पथ का अनुसरण करते हुए समुद्र पर्वतों सहित पृथ्वी को अनेक बार परिक्रमा की है। मद विशिष्टा तुल्या स्व संति तत्र बनाओ कुशा मत्ता प्रत्यवरा कच्चे नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। अहम तावदे प्राप्ता किं पुनस्ते महाबला नहीं प्रतिष्ठा प्रेष्यन्ते ही करे जना। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर है। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेश वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। तदलम परितापेन देवी शोको विपैतुते एकोत्पातेन्ते लंका में स्थिति हरियूतपा। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। मम पृष्ठगतौ तौ च चंद्र सूर्या विबोधितौ तुत्सकाशं महासंघो नरसिंहावगमिष्यत। उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुँचेंगे। तो ही वीरौ नरबरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम नगरीं लंकां सायकैर्विधमिष्यतः। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ जाकर आकर के अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। सगणं रावणं मत्वा राघवो रघुनंदनः त्वामादाय वरारोहे स्वप्निं प्रतियास्यति। अरे वरारोहे रकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। तदा स्वसी भद्रम ते भव त्वं काल कांक्षणी नचिराद दक्षसे रामं प्रज्वलंत वानलम। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। नेते राक्षसेन्द्रे च सुपुत्र महात्य बांधवे त्वं तमेष्यसि रामेण शशांकेन रोहिणी। पुत्र मंत्री और बंधु बांधवों से राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रम तम देवी शोकस्य पारम द्रक्षसि मैथिली रावणम चौ रामेण द्रक्षसे निहतं बलात्। हे देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। यो मां स्वास्थ्य वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत्। तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं दक्षसि राघवं लक्ष्मण च धनुष्पाणिं लंकाद्वारमुपागतम्। विदेहनंदिनी सीता को इस प्रकार स्वतंत्र देख करके पवन कुमार हनुमान जी ने
वहाँ से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा कि हे देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नखदंष्टायुधान वीरान सिंह शार्दूल विक्रमान मानान वारणेन्द्राभान क्षिप्रम दृक्षसि संगतान। नख और दाढ़ी जिनके अस्त्र शस्त्र हैं था जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी हैं एवं गजराजों के समान विशालकाय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगे। शैलाम्बूदनिकाशानां लंका मलयशानुषु रजतां कविमुख्यानाम् आर्येयूथान्यनेकशः शतुमर्मणिघोरेणोत्ताडितो मन्मथे सुना न शर्म लभते रामः सिंहार्दितयोद्युपः। आर्य पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंका बढ़ती मलय पर्वत के शिखरों पर गजते दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। रुद्रमादेवी शोके नेमा भूतते मनसो भयम सचिव भर्त्रा सक्रेणो संगमप्यसि शोभने। हे देवी, आप शोक के कारण रोदन न करें, आपके मन का भय दूर हो जाए। हे शोभने, जैसे सची देव राजेंद्र से मिलती हैं उसी प्रकार आप अपने पतिदेव से मिलेंगी। रामाद विशिष्टा को न्योस्ति कश्चित सौमित्रणा समः अग्निमारुत कल्पौतौ भ्रातरौ तौ संश्रयौ नास्मिश्चिरं बत्स्यामि देवी देशे रक्षो गणैरध्युपितेति रुद्रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्व क्षमस्व मत्संगम कालेमाचुनम्। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं। हे देवी, राष्ट्रों द्वारा सेवित अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रीतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट न हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।